नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम वापस जो है करंट अफेयर के जो है 100 MCQ जो है लेकर प्रश्न जो है उपस्थित हैं, जिनका भी पेपर 14, 15, 16, 17, 19, 21 या 22 दिसंबर को है। वो सभी जो है प्रकार के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन सभी जिनका भी इन शिफ्टों में जो है पेपर होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को जरूर कंप्लीट देखेंगे। महत्वपूर्ण सभी जो है करंट अफेयर तैयार किए गए और बिल्कुल एनालिसिस के बेस पे तैयार किए गए हैं। जो पेपर देख के बच्चे निकल रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, तो वो सभी प्रकार के करंट अफेयर इस वीडियो में जो है कवर कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को कंप्लीट देख के जाएगा। महत्वपूर्ण यहाँ पे करंट अफेयर आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि आपके शिफ्टों में जो है पूछे जाने की जो है पूरी संभावना है। चलिए पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो कहा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? तो ऐसी रडार जो है विकसित किया गया है चीन के द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे कहता है कि इंदर रम्मा आत्मीय भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो कहाँ पर जो है इंदर रम्मा आत्मीय जो है भरोसा योजना जो है शुरू की गई है? तो तेलंगाना आपको ध्यान होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो कहा जा रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? तो किस राज्य की झांकी ने जो है प्रथम पुरस्कार जीता? यहाँ पे इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की झांकी द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कहता है कि हथकरघा सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया था गिरिराज सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट, जिनका भी एग्जाम जो है इन शिफ्टों में है, तो वो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। जिनका भी एग्जाम जो है बिल्कुल 15 या 14 से लेकर जो है बात करते हैं कि 22 दिसंबर के बीच है, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। 5 नंबर कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो बच्चों की संख्या कुल है 17 और 17 बच्चों को जो है सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 6 नंबर है, कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 मेजबानी करेगा या किया है? तो कौन जो है मेजबानी जो है करने वाला है, यहाँ पे बात की जा रही है। तो बिल्कुल किया गया है, बात की जाए तो पेरिस के द्वारा जो है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो व्यक्तियों की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कुल 7 व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। तो सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कहाँ पर जो है नए राजदूत नियुक्त हुए हैं ये? तो इजराइल में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 कहता है, यूटीटी 83वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह जो है आयोजित हुई थी सूरत में। कहाँ पर? तो सूरत में। बी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर है कि बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो नाम है अलेक्जेंडर लूका लूका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सी आप ध्यान रखेंगे। 11 की बात करते हैं, तो किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल प्रणाली को शुरू किया? तो इसकी शुरुआत जो है किस संगठन ने की है, इसकी बात जो है की जा रही है। तो विदेश व्यापार महानिर्देशालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर है कि किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टिमी को मंजूरी दी? तो इसको मंजूरी जो है किसने दी, इसकी बात की जा रही है। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने। बी ऑप्शन हो जाएगा। 13 है कि विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा? सबसे बड़ा जो है डेटा सेंटर की बात की जा रही है विश्व में, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है किसको? तो एम मोहन को। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 15 कहता है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया?
तो ध्यान रखें यह जो है दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल के खिताब की बात करेंगे तो जैनिक सिनर द्वारा जीता गया है। 17 है कि भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो पद्म पुरस्कार की बात यहाँ पे करेंगे तो 139 लोगों को जो है देने की घोषणा की गई, बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर है कि क्लेरिफाइव के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो पहला बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर है कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 कहता है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में थी? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 21 कहता है पंगसो दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो पंगसो जो है भारत और म्यांमार के बीच में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 22 कहता है भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ सह समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की? तो इसकी मेजबानी की गई नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 कहता है हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की फ्रेम्स का जो है ब्रांड अम्बेसडर की बात करेंगे तो आयुष्मान जो है खुराना को चुना गया है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 24 है कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा, सी ऑप्शन। 25 नंबर है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो है जिम्मेदार था संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसने अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर करते हुए जरूर चलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और नए होंगे और रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए, संभावित एनालिसिस प्रश्नों के आधार पे जो तैयार किए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा देना नहीं होता है सब्सक्राइब करने के लिए। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 26 कहता है हाल ही में इस्तीफे की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री एल्जा अमादो बाज किस देश से संबंधित हैं? तो यह जो है जुड़ी हुई है कहाँ से? तो साओ टोम प्रिंसिपे से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर है कि हर साल कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम बात करेंगे तो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 है कि हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? तो किसने जो है किया है ये? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS सर्वेक्षण ही, बी ऑप्शन हो जाएगा। 29 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जो है यहाँ पे विकसित कर रहा है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ मिलकर जो है ऐसा काम कर रहा है? तो ये नॉर्वे के साथ मिलकर जो है किया जा रहा है, सी ऑप्शन। इस नंबर है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रियालोपिथेकस क्या है? तो ये ध्यान रखिए यह क्या है? तो यह जो है विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट अर्न रुपये क्रेडिट कार्ड किसके साथ सहज रूप से एकीकृत है? तो ये सहज रूप से जो है एकीकृत है किसके साथ? यूपीआई के साथ, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी जो है किया गया है किसके साथ? तो रुपया जो है रुपए कार्ड के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसके साथ साझेदारी की गई है। 33 है कि हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? संजय की जो है बात की जा रही है तो यह जो है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 34 कहता है कि धनोरी वेटलैंड जो हाल ही में समाचारों में रहा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? धनोरी वेटलैंड की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह है उत्तर प्रदेश में,
सी ऑप्शन। 35 है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो टॉप पर जो है उड़ीसा रहा है। कौन रहा है? उड़ीसा रहा है, डी ऑप्शन। और ये जो है राज्यकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है कि टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, सी ऑप्शन। 37 है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 38 है कि किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो ये खिताब जो है जीता गया था सूर्य कुमार के द्वारा, सूर्य कुमार यादव के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। 39 कहता है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इन्होंने जो है हस्ताक्षर किया है ईरान के साथ, बी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर है कि कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत की बात यहाँ पे की जा रही है से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये जो है मुख्यमंत्री थे बिहार के। कहाँ के? बिहार के, बी ऑप्शन। 41 है कि माउंट ईबू जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में, सी ऑप्शन। 42 है कि किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी जो है दी गई किस द्वारा? तो थीन ग्रुप के द्वारा, सी ऑप्शन। 43 नंबर है किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं? तो यह जो है किया गया है लद्दाख में। कहाँ पर? तो बिल्कुल किस राज्य में सेना ने किया है? तो लद्दाख राज्य में किया है, तो सी ऑप्शन। हालांकि लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये यूनियन टेरिटरी है। अगला प्रश्न है कि झुंड ड्रू का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है भार्गव वस्त्र, सी ऑप्शन। 45 है कि त्रिपुरा में किस नदी कोक बोरो दिवस के रूप में मनाया जाता है? त्रिपुरा में किस दिन की बात यहाँ पे की जा रही है, नदी नहीं है, किस दिन जो है त्रिपुरा में किस दिन कोक बोरो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? तो इसके विषय की बात करेंगे तो सशक्त और सुरक्षित भारत इसका जो है विषय था। पीएम जन मन योजना किस श्रेणी में लोगों से जुड़ी है? पीएम जन मन योजना किस श्रेणी के लोगों से जो है जुड़ी हुई है? तो यह जो है अनिवासी भारतीयों से जुड़ी हुई है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? तो इसमें से बाहर निकला है अमेरिका, सी ऑप्शन। 49 है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक की बात करेंगे तो पंकज मिश्रा हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? तो भागीदार देश जो है बन गया है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें कुल 100 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी की जितने लोगों का भी एग्जाम बिल्कुल जो है 14 से लेकर जो है 22 तक जो है चलने वाला है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में बात कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है वीडियो को कम से कम एक लोग को जो है शेयर भी यहाँ पे कर देना है। और साथ में जो है अगर नए होंगे तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। हालांकि अगर देखें तो इसमें जो है 15 से लेकर जो है 22 दिसंबर तक के जो है महत्वपूर्ण वो सभी करंट अफेयर जो है शामिल किए गए हैं, जो आपके पेपर के लिए बन सकते हैं। यहाँ पे 14 जो है अगर देखा जाए, अगर हम 14 की जो है बात करें तो यहाँ पे वही 14 दिसंबर जो है बिल्कुल आज ही का डेट है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा जो है टाइपिंग में गलती हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 14 दिसंबर का शामिल करने का मतलब क्या था यहाँ पे, क्योंकि इसलिए बोला गया क्योंकि जितने भी प्रश्न आज भी अगर देखा जाए तो जो पेपर में बने हैं इसके पहले उन सभी को भी क्या है शामिल करने का जो है पूरा इसमें प्रयास किया गया था। आगे बात करेंगे तो हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी?
तो यह जो है शुरू की गई थी कब? तो 2015 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? तो इसको जो है हराने वाला जो है कर्नाटक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीओ को लॉन्च किया है? तो इसको जो है लॉन्च करने की अगर हम बात करेंगे तो गूगल ने लॉन्च किया, सी ऑप्शन। 54 है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो राष्ट्रीय जो आपदा प्रतिक्रिया बल है, ये स्थापना दिवस जो है 19 जनवरी को मनाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर है कि डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो यह जो है नंबर की बात करेंगे तो 47वें नंबर के हैं, सी ऑप्शन। छप्पन कहता है हाल ही में इंडियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीतने वाले की बात करेंगे तो विक्टर एक्सल सेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 है कि भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया? तो इसमें जो है शामिल किया गया मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारतों को, बी ऑप्शन हो जाएगा। 58 कहता है कि अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। 59 है किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को जारी किया? तो इसको जो है जारी करने की बात करेंगे तो विश्व जो है आर्थिक मंच द्वारा जो है इसे जारी किया गया था, तो सी ऑप्शन। 60 नंबर है कि नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है? तो यह जो है बनाई गई है किसके? तो बाल्टिक सागर के नीचे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ट्रोजन 155 मीटर मीटर जो है टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो यह जो है विकसित जो है किया गया था किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 62 नंबर कहता है कि भारतीय नौसेना जहाज ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास लेप प्रयोग के चौथे संस्करण में भाग लिया। अगर इसमें हम भाग लेने की बात करेंगे तो इसमें जो है आईएनएस मुंबई ने जो है भाग लिया था, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 नंबर कहता है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा यानी कि 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? यानी किसके पहल पे जो है इसको शुरुआत किया गया था, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था? तो ये पहल की अगर हम बात करते हैं तो पहल जो है रक्षा मंत्रालय और साथ में शिक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर जो है इसकी पहल की और इसके बाद जो इसकी जो है शुरुआत की गई थी। 64 नंबर प्रश्न कहता है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च करने वाले की बात करेंगे तो बंदरगाह जो है जहाज ईरानी और जलमार्ग मंत्रालय, तो इनके द्वारा ये किया गया था। 65 कहता है साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो लॉन्च करने वाले जो है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56 नंबर कहता है बाज बत्तख को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था? तो इसे जो है देखा गया था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 57 कहता है कि इस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की। तो इसको विकसित करने की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय साइबर अपराध समन्वयिक केंद्र द्वारा जो है क्या किया गया? विकसित किया गया, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 68 नंबर है कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस पे हस्ताक्षर करने वाले की बात करेंगे तो इंडोनेशिया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 69 है कि राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए टी कोवट यानी कि 3.0 पहल को जो है लॉन्च किया है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब राज्य के द्वारा, सी ऑप्शन। 70 नंबर है कि नाग MK2 मिसाइल को सबसे अच्छा वर्णन क्या है? सबसे अच्छा वर्णन इसका क्या है ये जो है पूछा जा रहा है। तो सबसे अच्छा ये है कि यह जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सी ऑप्शन। 71 कहता है भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है, बी ऑप्शन। 72 कहता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो दीप्ति शर्मा को किया गया है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कहाँ पे, तो किस राज्य में? तो बिल्कुल हरियाणा ने किया है, सी ऑप्शन। 24 कहता है एमएसएमई मंत्रालय के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के हेतु सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसके लिए जो है योजना शुरू की गई है एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, बी ऑप्शन। 25 कहता है कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया था अमेलिया को, अमेलिया कैर को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने वीडियो को बिल्कुल जो है लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहें अपने दोस्तों के साथ, और बिल्कुल जो है नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते हुए चलिएगा आप सभी। और साथ में बता दें आपको, आप जो है टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं। जैसे आपको बताया गया कि अभी जो है हाल ही में जो है लगभग 22,000 प्लस जो है वैकेंसियाँ आने वाली हैं बिल्कुल ग्रुप डी के लिए। तो बिल्कुल ये सभी नोटिफिकेशन जो भी जारी होता है टेलीग्राम पे ही पोस्ट की जाती है, तो आप वहाँ से जो है बिल्कुल जानकारी इसका प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वैकेंसियाँ जो हैं आने वाली हैं। साथ में ग्रुप डी ने अपना जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल भी क्या है लॉन्च कर दिया कि कब जो है एग्ज़ाम वो कराने वाला है पूरे साल का। तो बिल्कुल आप उस सभी जो है टाइम टेबल वगैरह क्या है टेलीग्राम के माध्यम से जो है देख सकते हैं वहाँ पे ज्वाइन होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 की बात करेंगे। तो भारतीय जो है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो यह जो है कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है बात की जा रही है, तो वाराणसी में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 27 है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सदस्य नहीं की बात करेंगे तो भारत के जो है कहाँ के, तो बिल्कुल भारत की बात यहाँ पे हो रही है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, बाकी सभी लोग रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री, नामित कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी और प्रधानमंत्री भी। 78 कहता है कि नई व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कार्य योग्य आय सीमा कितनी जिस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है? सालाना जो है कितना इनकम है जिस पे हम टैक्स नहीं देंगे, और अगर उससे ऊपर जाता तो टैक्स देना पड़ेगा, तो 1 लाख उसको जो है फिक्स किया गया है, बी ऑप्शन। 79 कहता है भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। 80 नंबर है कि राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 किस दिन शुरू हुआ था? तो यह जो है शुरू हुआ था 2 फरवरी को 2025 में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का पहला ऐसा देश कौन सा बन गया है जिसे ओकोसेरका वालिवुलस नदी अंधापन, जिसका मतलब है कि संचरण को बाधित करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता मिली है? तो कौन सा जो है ऐसा देश जो है बन गया है? तो उस देश की बात करेंगे तो नाइजर बना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 82 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्जिओम 4 मिशन का पायलट कौन था? तो इसकी अगर पायलट की हम बात करेंगे तो ग्रुप जो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी ऑप्शन। 83 है, हाल ही में किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो ये जो है मंजूरी देने वाले की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश द्वारा मंजूरी दी गई है, सी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में बता दें कि इस प्रकार की जो वीडियो है ग्रुप डी के लिए रेगुलर बेसिस पे जो है रात को 7 बजे आ रही है। साथ में रेगुलर बेसिस पे जो भी पेपर हो रहे हैं आपके, उनका बिल्कुल एनालिसिस जो है तैयार करके प्रश्न जो है कराए जाते हैं। तब बिल्कुल आप रेगुलर बेसिस पे जो है 7 बजे जुड़िए और महत्व प्रश्न जो है कवर करिए। उसमें हम लोग करंट अफेयर और साथ में साइंस के प्रश्न जो है कवर करते हैं, जो कि अब एग्जाम में एग्जिटी जो है पूछे गए रहते हैं, उनको जो है कवर किए जाते हैं। और जो आप सभी स्टूडेंट जो है जब पेपर हो जाता है तो प्रश्न को जो है लिख लिख कर भेजते हैं। तो बिल्कुल आप सभी अगर वीडियो पे आए हैं, नए हैं, तो बिल्कुल जिनका भी पेपर जो है होने वाला है, तो सभी लोग ज़रूर जो है क्वेश्चन को जो है लिख कर जो है व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे ज़रूर आप क्या करिएगा लिख कर भेज दीजिएगा, जिससे कि आपको जो है बिल्कुल एज इट इज़ जो है जो भी क्वेश्चन आया है उससे आपको क्या है बताया जा सकेगा। आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके लिए भी क्या है कुछ ने बच्चे ने भेजा है, तब जाकर क्या है आपको बताया जा रहा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, ज़रूर उसको भेजें, जिससे कि हम
उस प्रकार के एनालिसिस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है और भी क्वेश्चन क्या है करा सकें और आपका एग्जाम जो है बेहतरीन निकल सके। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? तो इसके लिए जो है मखाना बोर्ड की ही स्थापना की गई थी, बी ऑप्शन। लेकिन कहाँ की बात हो रही है? बिहार में। अगला प्रश्न है कि कह रहा है ग्रेग वेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? ये जो है लॉन्ग जंपर जो है कहाँ के थे? तो बिल्कुल यूएसए के, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि समाचारों में देखा गया पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किस संस्थान ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड को निकाला है? तो इसको निकालने की बात अगर हम करेंगे तो आईआईटी जो है मद्रास द्वारा ऐसा किया गया है, बी ऑप्शन। 88 है कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह जो है आयोजित किया गया था अबू धाबी में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 89 कहता है कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह है तेलंगाना में, सी ऑप्शन। 90 नंबर है कि हाल ही में ICAR-NBAGR द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है गद्दी है। क्या है? तो बिल्कुल गद्दी है, बी ऑप्शन। 91 नंबर है कहता है बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो नए राज्यपाल की बात करेंगे तो नाम है आरिफ मोहम्मद खान, सी ऑप्शन। 92 नंबर है कि भारत ने हाल ही में डिजिटल पैलेट लाइसेंस यानी कि ईपीएल शुरू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत की अगर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है विश्व स्तर में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एन पाउंड पहल यानी कि अप्रयुक्त को हटाने के लिए एक नया कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 है कि हाल ही में लॉन्च किया गया नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये अभियान जो है जुड़ा हुआ है ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से, बी ऑप्शन हो जाएगा। 95 कहता है भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य कितने बिलियन डॉलर का रखा है? तो ये रखा गया है 28 बिलियन डॉलर का, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने ठोस प्ररोधकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है? तो यह जो है विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 97 कहता है कि केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्का पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये किया गया है राजीव जो है रंजन उर्फ लखन लल्लन जो है सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवें प्रश्न, अगर आप जो है इनका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके जो है टेलीग्राम को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो सीबीआई निर्देशक प्रवीण सूद का कार्यकाल अब कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह जो है बढ़ा दिया गया है मई 2026 तक के लिए, बी ऑप्शन। 99 कहता है ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर साल संचालित किया जाता है? तो ये संचालित जो है होता है हर साल भारतीय जो है तटरक्षक बल के द्वारा। 2 नंबर है कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अलावा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है कौन सा है? तो उसका नाम जो है पूछा जा रहा है, तो नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन। प्रश्न ये थे हमारे जो है 100 करंट अफेयर के प्रश्न, जो कि 15 से लेकर जो है अगर हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका भी एग्जाम है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और साथ में कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल विशेष कर निवेदन है कि कम से कम एक लोग वीडियो को जरूर आप शेयर करें जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। और नए होंगे तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा इसका लगता नहीं है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।